नमस्कार। सोचिए, क्या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इतना बदनाम होने के बाद जबरदस्त वापसी कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट की कहानी समझने वाले हैं। नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, या जैसे हम सब जानते हैं, यूलिप के नाम से। तो आखिर ये यूलिप है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक 2 in 1 प्रोडक्ट की तरह देखा जाए। मतलब, इसमें आपको सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ ही साथ आपके पैसे को बढ़ाने के लिए मार्केट से जुड़ा हुआ एक इन्वेस्टमेंट भी। दोनों चीजें एक ही प्लान में। तो इसका जो मेन आइडिया है वो बहुत सीधा साधा है। आप एक ही प्रीमियम भरते हैं और उससे दो बड़े फाइनेंशियल गोल पूरे होते हैं। एक तो परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, और दूसरा आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होकर लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन एक मिनट, आज जो यूलिप हमें दिखता है ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका अतीत कह सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव वाला और विवादों से भरा रहा है। और इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो 2001 में जब ये लॉन्च हुआ तो ये बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। लेकिन फिर आया 2005 से 2009 का दौर, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। बहुत ज्यादा कमीशन, छिपे हुए चार्जेस, इनकी वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ने की जगह उल्टा कम होने लगा। जाहिर है, इसकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। और फिर साल 2010 में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वो साल था जिसने यूलिप की पूरी कहानी ही बदल दी। रेगुलेटर्स ने कुछ बहुत सख्त कदम उठाए और इस प्रोडक्ट का, कह सकते हैं, पूरा कायाकल्प कर दिया। इन सुधारों ने सीधे सीधे इन्वेस्टर के फायदे की बात की। सबसे पहले तो जो मनमाने चार्जेस थे उन पर एक कैप लगा दी गई। दूसरा, कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड जरूरी कर दिया गया, ताकि लोग इसे लंबी अवधि के नजरिए से देखें। और सबसे जरूरी बात, पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई गई, सब कुछ साफ साफ। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि इन सब बदलावों के बाद आज का ये जो नया यूलिप है, ये काम कैसे करता है? चलिए जरा इसके इंजन को खोलकर देखते हैं। इसका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना, उसे आप एक म्यूचुअल फंड ही समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की छतरी के नीचे होता है। अब इसमें भी आपको अलग अलग तरह के फंड्स चुनने का ऑप्शन मिलता है, जैसे इक्विटी फंड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो हाई ग्रोथ चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पैसा सीधे शेयर्स में लगता है। फिर आते हैं डेट फंड्स। अगर कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो ये एक सेफ ऑप्शन है। इसमें पैसा सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाया जाता है, ताकि एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। और तीसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बीच का रास्ता है। थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, ताकि रिस्क और रिटर्न के बीच एक अच्छा बैलेंस बना रहे। अच्छा, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन असल में रिटर्न कैलकुलेट होता कैसे है? इसका पूरा खेल टिका है एक चीज पर, जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू या एनएवी। आसान भाषा में कहें तो ये आपके फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। इसकी पूरी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो भी प्रीमियम आप देते हैं उसमें से चार्जेस कटने के बाद जो पैसा बचता है, उससे आपके लिए फंड की यूनिट्स खरीद ली जाती हैं। मान लीजिए आपको 10 रुपये की एनएवी पर 9,000 यूनिट्स मिल गईं। अब जैसे जैसे मार्केट के साथ फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ये एनएवी भी बढ़ती है। मान लीजिए ये बढ़कर 25 रुपये हो गई, तो आपका फाइनल फंड वैल्यू क्या होगा? सिंपल, आपकी यूनिट्स यानी 9,000 को नई एनएवी यानी 25 से गुना कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है चार्जेस। यूलिप में कई तरह के शुल्क होते हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज और भी कुछ। और ये बात जानना जरूरी है कि ये चार्जेस आमतौर पर पॉलिसी के शुरुआती सालों में ज्यादा होते हैं, जिसका असर आपके रिटर्न पर पड़ सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी सब जानकारी के बाद कोई ये कैसे तय करे कि यूलिप उसके लिए सही है या नहीं? इसका एक अच्छा तरीका है इसकी तुलना म्यूचुअल फंड से करना। इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, यूलिप में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में मिलते हैं, और इसमें एक लंबा लॉक इन पीरियड भी होता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यूलिप किसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? पहला, जो लोग बहुत लंबी अवधि, मतलब 10, 15, 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। दूसरा, जिन्हें एक ही प्रोडक्ट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए।
और तीसरा, जो एक तरह की जबरदस्ती वाली बचत या एक अनुशासित बचत चाहते हैं। तो फिर ये किन लोगों के लिए सही नहीं है? सीधी सी बात है, अगर किसी का गोल शॉर्ट टर्म है तो यूलिप उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मानते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। और आखिर में एक लाइन है जो यूलिप की पूरी कहानी का सार बता देती है। वो ये कि यूलिप एक बुरा प्रोडक्ट नहीं है, इसे गलत तरीके से बेचने की वजह से ये बुरा बन गया था। तो जब इसे सही तरीके से सही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आज का मॉडर्न यूलिप लंबी अवधि में वेल्थ बनाने और सुरक्षा देने दोनों में एक बहुत अहम रोल निभा सकता है। तो सोचने वाली बात बस एक ही है, क्या ये लॉन्ग टर्म टूल किसी की अपनी फाइनेंशियल कहानी में फिट बैठता है?